बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 58, और जो टॉपिक है आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रायल और इंक्वायरी में क्या फ़र्क है। इससे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में फ़र्क उसको वाज़ेह करने की कोशिश की थी। अब हम आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंक्वायरी और ट्रायल में क्या फ़र्क है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद इंक्वायरी और फिर ट्रायल होता है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो यूजुअली पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करते हैं, या कभी अगर पुलिस ऑफिसर पर ऑब्जेक्शन हो किसी पार्टी का तो उस पुलिस ऑफिसर या उनकी जगह किसी और शख्स को जो है अपॉइंट किया जा सकता है। जो इंक्वायरी है वो डेट इज़ आलवेज़ कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मजिस्ट्रेट और कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करते हैं, उसका मकसद होता है छानबीन करना। हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए वो छानबीन करते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं जो उनके सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक जामे रिपोर्ट सामने पेश की जाती है तो उसके ऊपर वो छानबीन करते हैं। उनकी सच्चाई, झूठ और सच वो अलग करते हैं। ताकि उसी बेस पर आगे चार्ज फ्रेम किया जाता है। इंक्वायरी के बाद चार्ज फ्रेमिंग का इशू होता है। फिर ट्रायल जब स्टार्ट होता है तो चार्ज फ्रेम जो है वो इंक्वायरी के दौरान जब छानबीन की जाती है तो उसी में ही ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा चार्ज बनता है या कौन सा नहीं बनता। अब उसके बाद अब हम चूँकि इसके डिफरेंस को हम देखेंगे कि इंक्वायरी क्या है, तो पहला हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्वायरी है डैट इज़ आलवेज़ कंडक्टेड बाय दी मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है वो इंक्वायरी को कंडक्ट करते हैं, मगर इसके अंदर ट्रायल शामिल नहीं होता। जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट ट्रायल जिसकी वो कॉग्निजेंस ले सकता है वो उसको कंडक्ट करता है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है वो छानबीन करना होता है हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए। वो जो हक़ाइक़ हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके सामने पेश किया एक जामे रिपोर्ट की सूरत में जब उनके सामने मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने जब वो रिकॉर्ड आता है, अवेलेबल रिकॉर्ड की छानबीन करते हैं। सच्चाई और झूठ को जांचने के लिए जो छानबीन की जाती है वो इंक्वायरी कहलाती है। उसके बाद जो है चार्ज फ्रेम किया जाता है, वो भी छानबीन के बाद ही चार्ज फ्रेम किया जाता है, और उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है बाकायदा। जबकि ट्रायल का मकसद जो है वो एक तो डिटरमिन किया जाता है कि वजह इनात क्या थी, वो उसको डिटरमिन किया जाता है। काज जो वजूहत थी उस ऑफेंस के कमिट करने के, उसके महरक़ात क्या थे, उसका मकसद जो है उसको वो एक तो उसका तयीन करना है और उसकी बेस पर फिर आगे सज़ा या एक बरियत का फ़ैसला किया जाता है। उसके बाद हम अगर कहें कि जो ट्रायल है, एक ऑफेंस का एक दफ़ा ट्रायल हो सकता है। जब एक दफ़ा ट्रायल हो गया तो दोबारा वो जो है उसी ऑफेंस पर दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। इंक्वायरी में कोई कमी पेशी अगर हो तो उसको इंक्वायरी की जा सकती है, उसको उस हवाले से डबल इंक्वायरी की, मगर एक ऑफेंस जो है वो उसका डबल ट्रायल नहीं किया जा सकता। वो डबल जोपर्डी के ज़ुमरे में आएगा, कानून में उसकी ममानत है। अब जो ट्रायल है वो सेकंड स्टेज होता है इंक्वायरी का, और थर्ड स्टेज होता है इंक्वायरी का। और जो ट्रायल है वो क्रिमिनल केस में थर्ड स्टेज होता है, और जो इंक्वायरी है वो सेकंड स्टेज होती है क्रिमिनल केस की। उसके बाद जो ट्रायल है डेफिनेटली उससे पहले इंक्वायरी की जाती है, और इंक्वायरी में ही छानबीन की जाती है। उसी की बेस पर फिर आगे जो है चार्ज फ्रेम किया जाता है, और उसी पे बाकायदा ट्रायल स्टार्ट होता है। तो वो जो इनका हम कह सकते हैं कि जो इंक्वायरी है जो ट्रायल है वो इंक्वायरी को फॉलो करता है, और इंक्वायरी जो है वो बेसिकली ट्रायल को प्रोसीड करती है। यानी कि ज़ाहिर बात है इंक्वायरी की बेस पर ही छानबीन होने के बाद अगर केस बनता है तो फिर फर्दर ट्रायल प्रोसीड होगा। अगर केस नहीं बनता तो मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है 63 CRPC के तहत, वो डिस्चार्ज कर सकता है मुलज़िम को। ये एक और इसमें सबसे बड़ी अहम बात है
کہ جو ٹرائل ہوتا ہے اس کا اینڈ ہمیشہ یا تو ایکویٹل ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے، یعنی کہ کنوکشن ہوتا ہے۔ ایکویٹل یعنی کہ یا تو شخص کوئی بری ہو جائے گا، ایکوٹ ہو جائے گا، یا پھر اس کو سزا ہو جائے گی۔ جبکہ انکوائری میں ایسا نہیں ہوتا، انکوائری میں تو جسٹ جو سچ اور جھوٹ ہے اس کی ڈٹرمنیشن کے لیے فیکٹس کو جانچا جاتا ہے، جو حقائق ہیں ان کو جانچا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ چیز جانچنے اس چیز کو کے حوالے اس کو پرکھنے کے لیے کہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے، کتنا کیس بنتا ہے تو کس نوعیت کا کیس بنے گا، کون سا آفینس، کون سا چارج فریم کیا جائے گا، اس حوالے سے اس کو جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے۔ جبکہ ٹرائل کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس میں یا تو بریت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر سزا ہوتی ہے۔ جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو انکوائری ہے اس میں صرف جو فیکٹس ہیں جو ان کے سامنے مجسٹریٹ یا کورٹ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں ان کو جانچا جاتا ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے کہ کون سا کیس بنتا ہے، کس قسم آیا کیس بنتا بھی ہے، اگر بنتا ہے تو کون سا آفینس جو ہے وہ سیکشن آف لا کے تحت ٹرائل کیا جائے گا، کون سا چارج فریم کیا جائے گا، کس آفینس کا چارج فریم کیا جائے گا، یہ اس کے اندر ڈٹرمن کی جاتی ہے۔ سو ویورز، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر اور اس سے پہلے کا جو لیکچر ہے جس میں ہم نے انویسٹیگیشن اور انکوائری کے اندر جو ڈفرینس ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور آج جو ہے جو ہم نے ٹرائل اور انکوائری سے متعلقہ جتنا نالج تھا وہ شیئر کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ اس نالج شیئرنگ کے عمل کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اور ان آراء کی روشنی میں اس عمل کو جاری و ساری رکھا جا سکے۔ والسلام۔